लक्षणों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब आपका अंडा फूटने वाला है, अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। कौन-कौन से लक्षण हैं चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं। बिल्कुल ही बैक टू बैक आपको अच्छा मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और फ्रेंड्स अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जब ओवुलेशन होते हैं, तो आप ओवुलेशन को 3 तरह से समझ सकते हो। ओवुलेशन होना ही अंडा फूटने को कहा जाता है। जब अंडा फूटता है, उसी को ओवुलेशन होना बोला जाता है, उसी को अंडा फूटना बोला जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले जब आपका ओवुलेशन होता है, तो आप फॉलिकल करा के जो है डॉक्टर के पास जाकर फॉलिकल करा के जान सकते हो। दूसरा फ्रेंड्स आप घर पे ही ओवुलेशन किट के माध्यम से ओवुलेशन को आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। तीसरा जब ओवुलेशन होने वाला रहता है, तो आपके बॉडी में कुछ लक्षण दिखाई देता है, कुछ लक्षण अपीयर होते हैं। उसको देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, अब आपके ओवुलेशन होने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपकी बॉडी में क्या-क्या लक्षण होते हैं। जब ओवुलेशन होते हैं तो शरीर में क्या-क्या चेंजेज आ जाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स अब सबसे पहले तो जब आपका ओवुलेशन होने वाले रहते हैं, तो सबसे पहला चेंज आता है आपका म्यूकस का काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके वजाइना के पीएच लेवल को मेंटेन करता है और ये जो म्यूकस होता है ना, ये बिल्कुल ही आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर म्यूकस आपका नहीं निकलता है, तो मेरे वीडियोज़ को फ़ॉलो करो और ये आपका सर्वाइकल म्यूकस बनने लगेगा। सर्वाइकल म्यूकस जब निकलता है, तो इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होता है। जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है, इसको ये मूव कराने का काम करता है, इसको आपके फ़्लूपियन ट्यूब तक पहुँचाने का ये जो है इसका काम होता है। दूसरा फ्रेंड्स कि जब आपका सर्वाइकल तो आपके ये दर्शाता है कि आपका अंडा अच्छा है और आपका ओवुलेशन भी होता है, ओवुलेशन आपका अच्छे से हो रहा है। सर्वाइकल म्यूकस अगर नहीं निकलता है, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन नहीं होता है, अंडा भी आपका नहीं निकलता है। सर्वाइकल म्यूकस ना निकलने का ये जो है सबसे बड़ा कारण होता है फ्रेंड्स। तो सर्वाइकल म्यूकस नहीं निकल रहा है, तो आप दालचीनी का पानी का इस्तेमाल करिए, लौंग के, सौंफ के, अजवाइन के, जीरे का, जो भी आपके ऊपर सूट करता है उस पानी का आप इस्तेमाल बिल्कुल आराम से करो, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। दूसरा फ्रेंड्स कि अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस निकल रहा है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। ये सर्वाइकल म्यूकस आपको बिल्कुल 99% वाटरी होता है, बिल्कुल पानी होता है। जब इसको हाथ में लोगे तो ये एक धागे के नुमा जैसे कि बनेगा। जैसे कि अंडा आप तोड़ते हो तो जो अंडे का व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा ये आपको निकलेगा। दूसरा बात फ्रेंड्स कि अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज पीरियड के बीचों-बीच के दिन में निकल रहा है, तो बिल्कुल समझ जाना है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। दूसरा फ्रेंड्स कि जो आपका डिस्चार्ज है ना, उसमें आपको बढ़ोतरी फ़ील होने लगेगा। यानी कि जो डिस्चार्ज आ रहे हैं, वो आपको बढ़े हुए फ़ील होने लगेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका डिस्चार्ज का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है। पहले के तुलना में बहुत ही ज़्यादा आपका डिस्चार्ज निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपका जो है जो आपका डिस्चार्ज है, वो बाहर की तरफ जो है थ्रो आउट हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपका निचला अंग है, जो आपका वजाइना है, वहाँ पे आपको बिल्कुल ही लुब्रिकेशन जैसा फ़ील होने लगेगा, यानी कि आपको वहाँ पे बिल्कुल ही मुलायम जैसा फ़ील होने लगेगा। अगर आपको मुलायम जैसा फ़ील हो रहा है, लुब्रिकेशन जैसा फ़ील हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपका ओवुलेशन अब होना शुरू हो जाएगा, अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इंटरकोर्स करने की इच्छा अंदर से बहुत ही ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि इस समय आपका एलएच और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन बढ़ गए हैं। जब दोनों हार्मोन बढ़ जाते हैं, तो अंदर से आपकी जो लिबिडो है हाई हो जाती है और जो सेक्स वाले हार्मोन है बिल्कुल वो हाई है और आपको अंदर से इच्छा आने लगती है। ये सारे हार्मोन आपके माइंड से ही उत्तेजित होते हैं, तो ये सारे हार्मोन जब माइंड को बताते हैं कि आपको अब ये काम करना है, तो एस्ट्रोजन जब हाई होता है, तो आपको सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है और इंटरकोर्स करने की इच्छा आपकी बढ़ जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो अगला लक्षण दिखाई देता है, वो दिखाई देता है हल्की सी स्पॉटिंग होना। बहुत सारी महिलाओं को ये स्पॉटिंग दिखाई देता है, क्योंकि जो आपकी ओवरी है ना, ओवरी से जब अंडा रिलीज होता है, तो ओवरी का मुंह छोटा होता है और जब अंडा निकलता है, तो वहां पे रगड़ खा के आपको 1-2 बूंद जो है बिल्कुल वाटरी आपको ब्राउन सा डिस्चार्ज भी आ जाता है। तो बहुत सारी महिलाओं का ये कमेंट आता है कि मैडम मेरा ओवुलेशन के टाइम पे हल्का सा डिस्चार्ज आ गया। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है, ये अच्छा साइन है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है, इसीलिए ये हल्का सा आपको डिस्चार्ज आया है। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है, वो दिखाई देता है आपका मूड एनहांस होना, यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा
हैप्पीनेस फील होने लगेगा, आपको अपने से ही बहुत अच्छा लगने लगेगा और किसी की बात का आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा जो है इरिटेट नहीं होंगे आप, बहुत ज़्यादा आपको जो है परेशान नहीं करने जो है नहीं किसी की भी बात आपको बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान नहीं करेगी, क्योंकि इस समय आपका एस्ट्रोजन बहुत हाई पे है। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है वो होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना। देखो फ्रेंड्स, बेसल बॉडी टेम्परेचर हल्का सा आपको इंक्रीज हो जाता है, आधा से 1 डिग्री आपको ऐसा फील होता है कि आपको फीवर जैसा फील होने लगता है, आपको ऐसा फील होता है कि हमें बुखार सा हो रहा है, बुखार सा आया है। तो अगर ऐसा आपको फील हो रहा है पीरियड के बीचों बीच के दिनों में, बीचों बीच का दिन का मतलब फ्रेंड्स कि आप जो है जिस दिन पीरियड आया है उसके 10वें दिन के बाद से लेके आपको 20वें दिन के बीच में ये सारा चीज फील होगा। जो आपको 20वें दिन के बाद से 10 दिन बच रहा है उसमें आपका इम्प्लांटेशन होता है, लेकिन 10वें दिन से लेके और 20वें दिन के बीच के दिन को बीचों बीच दिन बोला जाता है। ये आपके जो है बिल्कुल फर्टाइल विंडो होता है, ये जो 10 दिन होता है बहुत ही, ये 10 दिन आपके लिए खास होता है। तो इन्हीं 10 दिन में कभी भी ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। बहुत सारी महिलाओं का ये होता है फ्रेंड्स कि फीवर हो गया, सर दर्द होने लगा, तो क्या करती है कि जाके मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके खा लेती है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर ऐसा कभी भी फील होता है तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाकर खाते हो, डॉक्टर के पास तो जाते नहीं हो, तो जो खाते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको जो मेडिकल वाले हैं एंटीबायोटिक दे देते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो है पैरासिटामोल वगैरह हो गया, बहुत ही ज़्यादा एमजी के दे देते हैं। तो ये क्या करता है कि ये आपके गर्भ को खराब करने का काम करता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका गर्भ खराब हो गया। अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो सारी अपनी कंडीशन बताओगे, सारी स्थिति बताओगे, तो उस अनुसार से डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि कम डोज का आपको डॉक्टर मेडिसिन देगा, हाई डोज का नहीं देगा। तो आप थोड़ा सा, और काढ़ा वगैरह भी नहीं बना के पीने हैं, काढ़ा अगर गरम गरम ज्यादा पियोगे तो ये भी कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है, और इन सारे लक्षण में से दो चार लक्षण दिख रहे हैं तो आप बिल्कुल ही समझ जाओ कि हाँ अब आपका अंडा निकलने वाला है। अब जो दूसरा चीज से आप ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हो वो है आप अपने ओवुलेशन किट के माध्यम से। ओवुलेशन किट कहाँ से खरीदोगे, इसके लिए मैंने इस वीडियो में लिंक लगाया हुआ है, वहां से आप ओवुलेशन किट खरीद कर लाओ। अगर 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो ओवुलेशन के 12वें दिन से लेके और 16वें 18वें दिन तक आप चेक करो, उसमें एक एक जो है 5 से 7 स्टिक दिया रहता है, आप उससे आप चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि किस दिन ओवुलेशन हो रहा है। जिस दिन आपको डबल लाइन आती है उस दिन समझना है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। इसमें एलएच हार्मोन डिटेक्ट होते हैं, तो फ्रेंड्स आपको इस ओवुलेशन किट को शाम के वक्त यूज करना है, सुबह में यूज नहीं करने हैं। शाम के वक्त एलएच हार्मोन पीक पे हो जाते हैं, तो शाम के वक्त आपको इस जो है यूरिन का सैंपल लेके और शाम के वक्त यूज करने हैं इसको। जो सब सुबह और सुबह में आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं, दोपहर के बाद आप कभी भी यूज कर सकते हो। और जो तीसरा चीज है, आप तीसरे तरीके से आप समझ सकते हो, डॉक्टर से फॉलिकल करवा के। फ्रेंड्स एक बार आपको डॉक्टर से फॉलिकल जरूर करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब फॉलिकल करवाओगे तो इससे आपको ये पता लगेगा, अंदाजा हो जाएगा कि हाँ अब आपका अंडा कितने साइज का है, कितने एमएम का बन रहा है आपका अंडा। इससे आपको ये अंदाजा बिल्कुल आराम से मिल जाएगा कि आपका अंडा कितने एमएम का बन रहा है। जब फॉलिकल करवाओगे तो उसमें डॉक्टर देख के बताती है कि आपका अंडा कितने साइज का है, आपका अंडा कब रेप्चर होने वाला है, ये सारा चीज उसमें डॉक्टर आपको समझाती है, बताती है। तो इन सारे चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, अब आपका अंडा रेप्चर होने वाला है, अब आपका अंडा निकलने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू फॉर